बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, ये हमने सम सॉल्व करने हैं। डबल डिजिट वाली डिवीजन है, तो हमने इनको सॉल्व करना है और इनको चेक भी करना है। तो क्योंकि ये डिवाइड के सम है, इस वजह से मल्टीप्लाई करने से चेक होंगे। तो ये क्योंकि टेबल 61 का 97, 59 बड़े टेबल हैं जो कि हमने अक्सर याद नहीं किए होते, तो लिहाजा ये टेबल हमने खुद बनाने हैं। तो पहले मैं पहला सम सॉल्व करता हूँ, बाकी सम आप लोगों ने करके आने हैं और चेक भी करके आने हैं। सारे सम्स एक जैसे ही हैं, इसमें कोई मुश्किल सम नहीं बनाया। तो जैसे बनते थे ना खुद ब खुद मैंने वैसे के वैसे ही लिख दिए, मतलब इसमें कुछ सहानी को यूज़ नहीं किया। तो लिहाजा आप लोग भी खुद ब खुद करते जाओगे तो ये होते जाएंगे। तो पहला सम देखते हैं, 63, 95, 63, 95, 8, 9, 6 डिवाइड बाय 61। अब हमें 61 पे डिवाइड करना है, यकीनन हमें टेबल नहीं आता, तो इसलिए चुप करके आप लोगों ने पहले टेबल लिख लेना है 1 से लेकर 9 तक। तो 61 का टेबल हम लिखते हैं, 61 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 61, फिर 61 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 1 2 और 2 6 12। फिर 61 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3, 3 6 18। तो इस तरह से हम टेबल लिखते चले जाएंगे और सारा इसका कंप्लीट पहले टेबल लिखना है। टेबल लिखकर फिर बाद में आगे फर्दर हल करना है। अब देखिए टेबल लिख लिया, तो टेबल को मल्टीपल भी बोला जाता है। टेबल्स को मल्टीपल ऑफ 61 चाहे कह दें, चाहे टेबल ऑफ 61 कह दें, एक ही बात है। जो मैथ की लैंग्वेज है उसमें मल्टीपल बोलते हैं, हम आम जुबान में टेबल बोलते हैं। तो आप मेरे 61 का टेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखना ये है कि ये 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट है, तो ये पहले 2 डिजिट बड़ा नंबर बनाते हैं या छोटा नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट मिलकर 63 नंबर बना रहे हैं। 63 61 से बड़ा है, तो क्योंकि इधर जो 2 डिजिट नंबर है वो बड़ा है, इधर 2 डिजिट नंबर छोटा है, तो इसका मतलब है हम 2 डिजिट से ही गुजारा कर सकते हैं। इन 2 डिजिट के साथ ही हम अपनी डिवीजन को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि 63 के पास कौन सा आता है, 63 के पास 61 आ रहा है हमारे टेबल में से। अगला जब देखते हैं 61 को 2 के साथ, तो 122 है, वो बड़ा हो जाता है। तो लिहाजा हम पहला ही रख लेंगे, यहाँ पर ऊपर हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर 61 लिख देंगे। माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकाला 2 आया, ये नीचे उतारा 9, 29 यहाँ से इसके साथ मैच करें। 29 छोटा है और ये बड़ा है, जिसपे हमें डिवाइड करना है। जो हमारा डिवीजर है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए हमें एक और डिजिट ऊपर से उतारना पड़ेगा। तो हमने एक और डिजिट उतार लिया, एक और डिजिट उतराया। ये बार बार कौन शोर करता है? एक और डिजिट नीचे उतराया, डबल डिजिट क्योंकि उतारा इस वजह से ऊपर 0 जाएगी। अब 295 हमारा 3 डिजिट नंबर बन चुका है। ये 3 डिजिट नंबर हमने देखना है कि इधर जो 3 डिजिट नंबर है कौन सा इसके पास आता है। तो 295 के पास कौन सा आ रहा है? 305 बड़ा आता है। 244 इसके पास आता है। तो 244 जो हमारा 3 डिजिट नंबर है वो हमारे इस 3 डिजिट नंबर के पास है बिल्कुल। तो बिल्कुल पास वाला लेना है, दूर वाला नहीं लेना। दूर वाला बड़ा हो जाता है तो बड़ा भी नहीं लेना, और उससे छोटे वाला दूर वाला भी नहीं लेना। बात बच्चे पता क्या करती हैं, ये वाला 183 लिख देते हैं या 122 लिख देते हैं, उसके बिल्कुल करीब वाला लेना है। या तो बराबर वाला लेना होता है या फिर उससे छोटा लेना होता है, और छोटा जो बिल्कुल करीब फाल कर रहा होता है, बिल्कुल उसके करीब आ रहा होता है, वो वाला लेना होता है। तो इसके बिल्कुल करीब कौन सा आता है? 244। तो 244 हमने यहाँ से पिक कर लिया। अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकाला 1 आया, 9 में से 4 निकाला
5 आया और ऊपर से 8 नीचे उतारा, 8 नीचे उतारा। अब ये किसके साथ हमारा आया था, 4 के साथ आया था, 244, तो 4 हमने ऊपर लिख दिया। एक बात है कि जब हम माइनस करते हैं ये वाला जो आंसर है वो इससे छोटा आता है हमेशा। अगर किसी का ये वाला आंसर बड़ा आ गया तो इसका मतलब है उसने यहाँ से नंबर गलत पिक कर लिया, इस वजह से उसका आंसर गलत आया, तो लिहाजा सवाल सारा रॉन्ग हो गया। ये हमेशा जब माइनस करने के बाद आंसर आता है वो छोटा होना चाहिए। ओके, तो अब 518 3 डिजिट नंबर हमारा बन गया है। 518 किसके करीब आता है, 549 ये बड़ा है, 488 के पास आता है। तो 488 हमारा 3 डिजिट नंबर, ये वाला 3 डिजिट नंबर इस 3 डिजिट नंबर से छोटा है और इसके करीब आता है। तो ये किसके साथ आया, 8 के साथ। ऊपर हमने 8 लगा दिया, यहाँ पर हमने 488 लिख दिया। इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 निकाला 0, 11 में से 1 में से 8 नहीं जा सकता, इसको काट करके 4 बना देंगे और इधर इसको भी काट कर दो और ऊपर छोटा 11 लिख दो। 11 में से अब 8 निकालेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। 4 में से 4 0, इस तरफ 0 नहीं लिखते, जबकि इस तरफ अगर 0 आ रही होती है तो वो लाजमी लिखनी होती है, क्योंकि ये इस तरफ वाली डिजिट के इस तरफ वाली 0 इंपॉर्टेंट होती है और पहले वाली 0 इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए वो नहीं लिखते। अब ऊपर से नंबर उतारना है तो ऊपर से हमारे पास 9 उतर रहा है। अब 3 डिजिट नंबर 309 बनाए। 309 किसके पास आता है, 305। 309 के पास 305 आ रहा है, तो लिहाजा 305 लिख दिया। और ये किसके साथ आता है, 5 के साथ, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब माइनस करना है, 9 में से 5 निकालेंगे 4 आया, 0 में से 0 निकाला 0 ही रहेगा, 3 में से 3 निकाला 0 ही रहेगा। पहले 0 लिखने का फिर से कोई फायदा नहीं है। लाइन को प्रोसीड कर लें, ऊपर से 6 नीचे उतारा, 46 आया। अब देखिए 46 आया और 46 ऊपर से उतारने के बाद नंबर बना है और वो इससे छोटा रह गया। जब आपने ऊपर से नंबर भी उतार लिया है और नीचे फिर आपका जो रिमाइंडर है वो छोटा बन रहा है इससे, तो फिर हमें ऊपर 0 लगानी पड़ेगी। ऊपर 0 लगाओगे तब आप इसका नाम रिमाइंडर रख दोगे। अब हम सबके नाम रख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिवीजर, इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट, और इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। जो सबके हमने नाम रख लिए। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या हमारी डिवीजन का सम हमारा ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो हमने इसका आंसर इधर से पिक करना है। ये हमारा आंसर है 104,850, 104,850 और मल्टीप्लाई बाय 61 इसे करेंगे। 61 से मल्टीप्लाई किया। अब 1 0 जार 0, 1 5 जार 5, 1 8 जार 8, 1 4 जार 4, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1। मतलब ये कि जब भी आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को तो ऊपर वाला नंबर वापस आ जाता है सेम का सेम। याद रखिए, मल्टीप्लाई करते हुए 1 के साथ सेम का सेम नंबर आता है। जैसे कि 61 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 61 ही आया था। तो अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है पहले को क्रॉस कर देना है। पहले के नीचे क्रॉस लगा दें। 6 0 जार 0, 6 5 जार 30, 0 आया, 3 कैरी। 6 8 जार 48, 48 में 3 पास किया तो 51, यहाँ पर 1 आएगा, 5 यहाँ पर कैरी। और 6 4 जार 24, 24 में 5 प्लस किया तो 29, 9 आया, 2 कैरी। 6 0 जार 0, 0 में 2 प्लस किया तो 2 आया। 6 1 जार 6, ये आंसर आ गया। अब 0 का 0 प्लस कर रहा हूँ, 5 का 5, 8 का 8, 4 और 1 5, 9 में 0 प्लस किया तो 9,
1 में 2 प्लस किया तो 3, 6 का 6, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। तो ये मैंने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा कोई रिमाइंडर है। जी रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को इसके अंदर प्लस कर देना है। रिमाइंडर हमारा 2 डिजिट है, तो लास्ट वाले के नीचे लिखा जाएगा। अब प्लस करो, 6 आया, 5 और 4 9 आया, 8 का 8 आया, 5 का 5, 9 का 9, 3 से 3 और 6 का 6। अब इसको मैच करके देखते हैं कि ये वाला जो हमारा आंसर आया है वो हमारे डिवाइडेंड के साथ मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। तो 6395, 6395, 896, 896 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है। इसका मतलब है हमने डिवाइड बिल्कुल सही किया था और फिर हमने चेक करते हुए मल्टीप्लाई भी सही किया। तो यूँ हमारा सम बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।